नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशा और सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं जहां महाकाल मय मध्य प्रदेश हो चुका है। जी हां, सीएम की मंशा से बेखबर कई बीजेपी इसमें अब भी हैं, क्योंकि केदारनाथ और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर महाकाल का भी कायाकल्प हो रहा है। जैसे जैसे उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण का समय करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे ही पूरा मध्य प्रदेश महाकालमय हो चुका है। और इसी सिलसिले में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को अचानक से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदल दी और साथ ही बीजेपी नेताओं और जनप्रतिनिधियों से भी सोशल मीडिया अकाउंट में महाकाल लोक की तस्वीरें लगाने की अपील की। इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल की डीपी बदलकर की और जिसमें सीएम ने इसकी पहल करते हुए इसका असर भी दिखाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, मोहन यादव, यशोधरा राजे सिंधिया, कमल पटेल समेत अनेक मंत्री और विधायक और संगठन के पदाधिकारियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी को बदल लिया, लेकिन बीजेपी ने ही कई बड़े नेता मुख्यमंत्री की इस अपील से बेखबर नजर आ रहे हैं और अभी तक उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी को बदला नहीं है और उन्होंने डीपी को नहीं बदला है। उनकी फहरिस्त में फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री अजय जामवाल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री मध्य प्रदेश शिव प्रकाश, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री पी मुरलीधर, मध्य प्रदेश प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय महासचिव राकेश सिंह, सांसद इंदर सिंह परमार इसमें शामिल है। तो ये वो मंत्री हैं जिन्होंने अभी तक अपनी डीपी नहीं बदली है। तो इसके पीछे मंशा क्या है, इसे भी हम विस्तार से इस बुलेटिन में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगामी वक्त में जब चुनाव है तो चुनावी माहौल में हर एक एजेंडे को अपनी ही तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपनी अपनी और तरीके से इसे भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है। बहरहाल एकजुटता भी यहाँ पर दिखाना एक मकसद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि एकजुटता दिखाने के साथ साथ कहीं अलग अलग अंदाज जो है बीजेपी के विधायकों या मंत्रियों की नजर ना आ जाए, क्योंकि अब भी ऐसे मंत्री बचे हुए हैं या विधायक बचे हुए हैं जिन्होंने अपनी डीपी को नहीं बदला है। तो मुख्यमंत्री की इस अपील का कई जगह असर भी हुआ है। इसकी शुरुआत सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री ने ही की थी और खुद अपनी ट्विटर हैंडल पर जो डीपी है उन्होंने बदल दी थी और उसके बाद जो फहरिस्त है लंबी बढ़ती चली गई डीपी बदलने को लेकर के। उनके करीबी जो मंत्री हैं, जिसमें सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये डीपी बदली गई थी और उसके बाद लगातार हम देख रहे थे कि डीपी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन अब भी ऐसे कई मंत्री या विधायक हैं जिन्होंने अभी तक अपनी डीपी को नहीं बदला है। और इस पर विस्तृत जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से लाइव जुड़ रहे हैं सुशील शर्मा जी, जो कि डेप्यूटी एडिटर हैं। बहुत स्वागत है आपका सुशील जी। सुशील जी, जैसा कि हमने देखा कि डीपी बदलने की जो कवायद थी वो कहीं पर अमली जामा पहनाती हुई नजर आई और कई सारे ऐसे मंत्री या विधायक हैं जो अब भी इस अपील से अछूते नजर आ रहे हैं। वजह इसके पीछे क्या सामने आई? नहीं, देखिए बुशरा जी, कल मुख्यमंत्री ने दोपहर 3 बजे के लगभग अपने सोशल मीडिया के अकाउंट ट्विटर से ये अपील की थी और उन्होंने सबसे पहले अपनी डीपी बदली थी। उद्देश्य इसका यही है कि केदारनाथ के बाद फिर केदारनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसके बाद काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का निर्माण हुआ और अब मध्य प्रदेश में 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो इस अभियान में सबको जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने पहल की थी। बहुत अच्छी पहल थी, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, सबसे पहले बीजेपी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने अपनी सोशल मीडिया की जो है डीपी बदली और उन्होंने भी जो है सबसे अपील की।
हैरानी वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की या समन्वय की कमी है, क्योंकि बहुत सारे मध्य प्रदेश के बड़े लीडर्स कह लीजिए, बड़े पदाधिकारी कह लीजिए और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी डीपी नहीं बदली है। हम कल रात से इस बात को देख रहे हैं, कई बड़े नेता और कई मध्य प्रदेश के बड़े मंत्रियों ने भी रात में डीपी नहीं बदली थी, वो डीपी आज सुबह बदली गई है। लेकिन जो बड़े नाम अगर आप देखें इसमें, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है शिव प्रकाश जी, जो कि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के प्रभार में हैं वो, तो उनकी डीपी अभी तक नहीं बदली गई है। हमने अभी सुबह सुबह सारी डीपी चेक की है। उसके बाद दूसरा नाम आता है अजय जामवाल जी का, जो कि क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। तीसरा नाम आता है पी मुरलीधर राव का, जो भाजपा से मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। कैलाश जी राष्ट्रीय महासचिव, इन सभी लोगों ने अभी तक अपनी डीपी नहीं बदली। बहुत सारे सांसद भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डीपी नहीं बदली। तो कहीं ना कहीं वो समन्वय या फिर इनके, देखिए क्या होता है, राजनीतिक जो भी व्यक्ति होता है वो अधिकांशतः खुद अपना ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया को खुद हैंडल नहीं करते, एक टीम उनकी हैंडल करती है। तो ये टीम के कोऑर्डिनेशन की मुझे लगता है कमी है। इस कारण आप देखिए कि इतनी अच्छी महत्वपूर्ण अपील पर भी जो है असर नहीं हुआ। भोपाल की सांसद को आप ले लीजिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने अपनी डीपी अभी तक नहीं बदली। तो ये कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव नजर आता है। ये कोऑर्डिनेशन जो है बनाना चाहिए, क्योंकि एक महाअभियान की तरह मध्य प्रदेश सरकार उसे लेकर चल रही है, संगठन उसमें पूरी तरीके से साथ है। तो ऐसे में ये कमी कहीं ना कहीं अखरती भी है। जनता को भी इस बात को देखकर थोड़ा सा असमंजस और हैरानी होती होगी कि आखिर एक समन्वय के साथ, आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं भी चौकीदार, जब उन्होंने अपनी डीपी बदली थी, उसके बाद पूरे देश में, एक पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों में जो है ये होड़ लग गई थी। वैसी होड़, वैसी प्रतिस्पर्धा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही बात आपने कही। यहाँ पर सुशील जी जैसा कि आपने एक बात कही, यहाँ पर समन्वय की कमी है। ये बात मुझे इसलिए भी याद आ रही है क्योंकि हाल ही में चूंकि स्वराज एक्सप्रेस अलग अलग मुद्दों को लेकर के डिबेट भी करता रहता है, और इस डिबेट में कांग्रेस के एक प्रवक्ता की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रही है और इसका असर पार्टी के मंत्री हो, विधायक हो या कार्यकर्ता हो, उनके बीच में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर ये उदाहरण सामने आ रहा है तो ये कहना गलत होगा? नहीं, देखिए मुझे लगता है ये अनबन या वैसी स्थिति तो नहीं है, कहीं ना कहीं लापरवाही है और कहीं ना कहीं समन्वय जो होना चाहिए। देखिए कैंपेन जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें सभी लोगों तक वो जानकारी समय से पहुंच जाना चाहिए, और ये दायित्व सोशल मीडिया को जो टीम हैंडल कर रही है उसका दायित्व है। यदि मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डीपी बदल रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा मैसेज होता है। संगठन ने उस बात को, प्रदेश अध्यक्ष ने तो उस बात को तुरंत समझा, 1 घंटे बाद उन्होंने अपनी डीपी बदल ली। लेकिन जो बड़े और जो नेता हैं उन तक ये बात क्यों नहीं पहुंची, अभी तक क्यों डीपी नहीं बदली गई? जैसे अब जबलपुर के सांसद हैं, संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी डीपी नहीं बदली गई। महेंद्र सिंह सोलंकी जो देवास शाजापुर से सांसद हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अभी तक अपनी डीपी नहीं बदली गई है। दोपहर 3 बजे के बाद, आप इस वक्त हम 9:15 बजे हम यहाँ अगर चर्चा कर रहे हैं तो लगभग 18 घंटे हो चुके हैं। यदि पूरी भाजपा में ये डीपी बदलने की प्रतिस्पर्धा नहीं है तो कहीं ना कहीं इसमें कोऑर्डिनेशन का ही अभाव नजर आता है, यानी कोऑर्डिनेशन की कमी है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन से एक चीज मुझे याद आ रही है कि पिछले दिनों हमने देखा कि क्योंकि महाकाल लोक कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी की तरफ से एक बड़ा, क्योंकि ये कार्यक्रम होने वाला है 11 तारीख को, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री इसमें किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि कल ही उन्होंने निगम कमिश्नर को भी हटा दिया क्योंकि काम में ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर यह है कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसकी गंभीरता को समझते हुए उन्होंने एक अपील अपनी जब नेताओं से की थी और वो अपील पूरे तरीके से अमली जामा यहाँ पर नहीं पहनाया गया है, तो इसका असर बाकी की चीजों पर कितना पड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पर एकजुटता दिखाने की कोशिश अब करनी होगी क्योंकि कैंपेनिंग भी एक तरफ से शुरू हो चुकी है। देखिए बुशरा जी, 2 चीजें हैं। अगर आपको ध्यान होगा, जब रातापानी में हाल ही में जो बैठक हुई थी जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष आए थे, उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा था कि समन्वय आपको बनाकर रखना होगा और एक सुर और एक ताल में जो है आपको जो है भाजपा और सरकार को दिखना होगा। तो वो स्थिति अगर आप इस कैंपेन में देखें तो वैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह कि जिस बात समन्वय की बात रातापानी में चाहे सारे पदाधिकारियों के बीच हुई है, वो समन्वय अभी भी नजर नहीं आ रहा है। आज से मांडू में 3 दिन का जो है प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। मुझे लगता है इस पर भी प्राथमिकता से भाजपा को चर्चा करनी होगी, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा कैंपेन अपने हाथ में ले रहे हैं तो वो कैंपेन आपका सोशल मीडिया में
ट्रेंड करने लगना चाहिए। मतलब वो स्थिति नहीं है। और आप अगर इतने बड़े बड़े नेता अभी तक अपनी डीपी नहीं बदल पाए हैं तो ये एक बड़ा समन्वय का अभाव नजर आता है और इसको दूर करना ही होगा, क्योंकि आप अगले साल चुनाव में भी रहेंगे। और अगर आप ऐसे बड़े कैंपेन, देखिए इसमें आप महाकाल लोक के उसमें आप कितना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, आज से वहां पर आयोजन शुरू हो जाने हैं और 11 तारीख तक ये आयोजन लगातार चलेंगे, जब प्रधानमंत्री जब श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा इसमें सरपंचों को जोड़ा जा रहा है। मतलब पूरे मध्य प्रदेश के एक एक जनता को या हर व्यक्ति को इन्वॉल्व करने की, शामिल करने की उसमें कोशिश की जा रही है। और इस होड़ में यदि भाजपा के ही बड़े पदाधिकारी और बड़े मंत्री यदि शामिल नहीं हैं या वो इस पर जो है उनकी टीम इसको जो है समझ नहीं पा रही है, तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। बिल्कुल सुशील जी, जैसा कि मीडिया एनालिसिस के हिसाब से अगर हम बीजेपी के एजेंडे को लेकर के अगर बात कर लें तो इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है या उनकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि पहले डीपी बदलने को लेकर के मंत्रियों या विधायकों से अपील की जाए? क्या लगता है कि हिंदुत्व को जनता के बीच रखना एक एजेंडा बनाने को लेकर की कवायद हो सकती है, या जनता के बीच में ये दिखाना कि उनकी पार्टी के बीच में एकजुटता कितनी है? लेकिन इसके विपरीत परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मीडिया एनालिसिस के हिसाब से अगर समझ लिया जाए एजेंडा बीजेपी का इस डीपी बदलने के अभियान को लेकर के क्या हो सकता है? नहीं, देखिए बीजेपी इसमें देखिए, एक पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने श्री महाकाल लोक का निर्माण किया है। एक ये बात जन जन तक पहुंचानी है और कितना भव्य है, कितना दिव्य है, ये बात लोगों तक पहुंचे। तो ये बात लोगों तक कैसे पहुंचेगी? सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन चूंकि आज वर्तमान में अगर आप देखें तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। और अगर आप इसको एनालिसिस भी करेंगे तो आप ये पाएंगे मुख्यमंत्री के 8.7 मिलियन जो है फॉलोअर्स हैं। तो या आप अगर अपने उस पर कोई भी आप सोशल मीडिया पे कुछ भी एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी, तो वो इतने लोगों तक पहुंचने की एक आपकी संभावना बनी रहती है। अब ऐसे ही देख लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय हैं, तो इनके भी फॉलोअर्स, ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो आप बिना किसी कवायद के उन तक पहुंच सकते हैं। चलिए सुशील जी, लौट रही हूं मैं आपके पास। हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका। जी अजय जी, जैसा कि डीपी बदलने को लेकर के बीजेपी की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है, कहीं पर ये लागू होता नजर आ रहा है और कहीं पर लोग इससे बेखबर नजर आ रहे हैं, वजह क्या समझते हैं? निश्चित रूप से एक महाकाल लोक लोकार्पण बीजेपी का एक मेगा इवेंट है। एक पॉलिटिकल इवेंट को बीजेपी ने पॉलिटिकल इवेंट, सॉरी एक धार्मिक इवेंट है तरीके से, और इस धार्मिक इवेंट को बीजेपी ने पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री आह्वान कर रहे हैं और ऊपर से आह्वान किया जा रहा है, उसके बावजूद अगर एक एक्शन में नहीं आती, पूरे बीजेपी के तमाम दिग्गज लोग उनकी डीपी नहीं बदलती, तो यह सोचने वाला विषय हो जाता है कि आखिरकार बार बार का बीजेपी का जो हाई कमान है, भी अमित शाह आए थे, वो भी उसके पहले जो बीजेपी के राता पानी में बैठा हुई, तब भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर वार होगा। इस बार का बहुत बड़ा एजेंडा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबको सक्रिय होना है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने एक प्राइवेट पार्टी को हायर करके, प्राइवेट रिसोर्सेज को हायर करके सारे मंत्रियों को एक एक सहायक दिया है। उनको 30-35 तनख्वाह दी जा रही ताकि मंत्रियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव किया जाए। और उसके बाद भी अगर सोशल में इस तरह से अवॉइड किया जाता है, मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद अगर 24 घंटे में भी डीपी नहीं बदलती है, वो जो कहा जा रहा है वैसा नहीं होता है, तो स्वाभाविक रूप से ये पैसे की बर्बादी हो रही है। तो तमाम जो उनको असिस्टेंट दिए गए हैं, जो सहायताएं दी गई हैं, जो उनको हैंड्स दिए, उनको एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों इन पर इतना खर्चा किया जा रहा है पार्टी की तरफ, सरकार की तरफ से। तो इस तरह के, और निश्चित रूप से जैसा कि सुशील जी भी कह रहे थे कि अगर बीजेपी मुद्दा उठाती है और सरकार में बैठे लोग इसको ले जाते हैं, तो तमाम लोगों तक महाकाल लोक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका प्रचार प्रसार, उसकी सूचना तमाम लोगों तक, लाखों लोगों तक, पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। इसलिए इस पर किया जाना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे लोगों से पूछताछ भी होना चाहिए कि भाई आपने क्यों नहीं किया। जी त्रिपाठी जी, आप ही की बातों से एक सवाल निकल करके आया कि आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जनता से इजीली कनेक्ट किया जा सकता है। अपनी बात को अगर पहुंचाना है तो एक सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है। ऐसे में सोशल मीडिया का हर कोई नेता, विधायक हो चाहे मंत्री हो, इसका इस्तेमाल करता है ताकि जनता के बीच जाकर अपनी बात को रखा जा सके। और पिछले काफी समय से हम देख भी रहे हैं, एक अच्छा उदाहरण सुशील शर्मा जी ने भी दिया था।
कि मैं भी चौकीदार की कैंपेनिंग भी एक वक्त में की गई थी, जो काफी अच्छा इसका रिस्पांस देखने को मिला था। यहाँ अगर मुख्यमंत्री की एक बार अपील करने पर पूरी नेताओं या विधायक या मंत्रियों के बीच में ये ऊर्जा अगर नहीं पहुंची है या एक मैसेज नहीं पहुंचा है, तो इससे क्या ये समझना सही होगा कि एक बार फिर से सोशल मीडिया अपने नेटवर्किंग पर बीजेपी को काम करना शुरू कर देना चाहिए फिर से? वही मैंने आपसे कहा ना कि अभी रातापानी में जो बीजेपी की बैठक हुई थी उसमें भी इस मुद्दे पर ध्यान दिया गया था। बीच में अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री जो है, पार्टी के बड़े रणनीतिकार जो हैं, वो उन्होंने भी कहा था कि निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर घमासान चल रहा सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका निभाएगा चुनाव में, इस पर होना चाहिए। और इसलिए ये सवाल उठ रहा है। और इसलिए जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकार की ओर से सरकारी खर्चे पर तमाम मंत्रियों को सहायक दिए गए हैं, मीडिया असिस्टेंट दिए गए हैं ताकि उनको मदद कर सकें। और उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है और सवाल के घेरे में तमाम पूरा सिस्टम आता है बीजेपी का कि आखिर संगठन को भी सब ध्यान देना चाहिए कि अगर सरकार ने कोई बात कही है और सरकार का लागू नहीं हो रहा है तो ये एक फ्रैक्शन दिखाई पड़ता है, संगठन और सरकार के बीच में एक अंतर कलह से दिखाई पड़ती है। बहुत माइनॉरिटी से अगर देखें आपको लगता है कि ऐसा संगठन ने ये बात नहीं कही इसलिए लागू नहीं हुआ। हो सकता है बीडी शर्मा का कॉल होता तो बहुत लोग कर लेते, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा हुआ तो संगठन के लोग नहीं थे। तो स्वाभाविक रूप से ये कुल मिलाकर के अंत में ये भाजपा संगठन को नुकसान देगा और जो सूचना पहुंचना चाहिए लाखों करोड़ों लोगों तक वो सूचना पहुंचने में देरी होगी। ये स्वाभाविक रूप से इस तरह, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस तरह का अगर एक समीक्षा की जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से और उन तमाम लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। बिल्कुल त्रिपाठी जी, क्योंकि लगातार हमारे साथ सुशील शर्मा जी भी एडिटर जुड़े हुए हैं, उनसे भी अगला सवाल ले लेते हैं। सुशील शर्मा जी, जैसा कि सोशल मीडिया पर और काम करने की आवश्यकता है, इसको लेकर के हम बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कि इसका असर आगामी वक्त में जनता के बीच में पड़ेगा और ऊर्जा भरने को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में पड़ेगा? इस पर और कितना काम करने की बीजेपी को अब आवश्यकता है, क्योंकि एक अपील पूरे तरीके से यहाँ पर अमली जामा पहनती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए बुशरा जी, बेहतर ये होता कि जब मुख्यमंत्री इस तरीके का आह्वान करते हैं अपनी डीपी बदलने का और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष इसके 1 घंटे बाद उसको जो है फॉलो करते हैं और वो भी आह्वान करते हैं, तो ये पूरी कवायद में अगर आप शाम तक, मुझे लगता है कि सारे नेताओं के बीच में ये डीपी जो है लोकप्रिय हो जानी चाहिए। उसके माध्यम से पूरे देश में, प्रदेश में, विदेश में जहां जहां जिनके फॉलोअर है, और फॉलोअर अगर आप सबके जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या इसकी निकल के आएगी। सब तक ये मैसेज पहुंच जाना था, वो नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि इनकी सोशल मीडिया टीम का कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन होता, समन्वय होता, तो ये सब चीजें नहीं होती। और इसी बात की बार बार रातापानी में भी चर्चा हुई है, वही चर्चा बार बार होती है। और ये एक समन्वय का अभाव हमेशा जो है बीजेपी में बना हुआ है। नेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो भाजपा में इस तरीके की समन्वय के अभाव नजर नहीं आता। जब भी प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो कोई आह्वान करते तो आप देखिए उसका व्यापक असर पूरी भाजपा में देखने को मिलता है। तो वो स्थिति मध्य प्रदेश में बीजेपी को बनानी होगी, क्योंकि आने वाले समय में आपको चुनाव पे भी जाना। और ये बात जैसे अजय जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है, जहां से आप रणनीति को अपने और आपके जो भी मिशन है और आपकी जो भी कार्यकर्ताओं तक या जनता तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे सरल माध्यम है, उसको आपको बहुत सशक्त और बहुत मजबूत बनाना होगा। बिल्कुल। एक लास्ट कमेंट अजय त्रिपाठी जी से भी ले लेते हैं। अजय त्रिपाठी जी, ये जो डीपी बदलने का अभियान था, इस पर कोई लास्ट कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, ये अभियान में असल में इस तरह की कैंपेन इसलिए चल रही है कि कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का एक तरीका होता है। जो भी कार्यकर्ता, जैसे भी पार्टी के फॉलोअर्स हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का तरीका है, और सरकार और संगठन दोनों इस मुद्दे पे काम करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो ये माना जाना चाहिए कि ये इंडिसिप्लिनरी तरीका है पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का, जिन लोगों ने इस पर काम नहीं किया। इसको निश्चित रूप से मेरा अपना मानना है कि सवाल तो खड़ा होना चाहिए। सवाल हम खड़ा कर रहे हैं तो सवाल बीजेपी संगठन को भी खड़ा करना चाहिए और उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, ताकि जो सुशील जी कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन की कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन साफ साफ दिखाई पड़ता है बीजेपी के अंदर। वो जब तक नहीं भरेगा, वो कम्युनिकेशन गैप नहीं भरेगा, तब तक बीजेपी के लिए पॉलिटिकल नुकसान होगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की, जैसा कि आपने जिक्र किया, इसके पहले ये तमाम बातें कांग्रेस से जुड़ी हुई रही थी, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण बीजेपी में भी देखने को मिलने लगा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो सुशील जी, आपका क्या मानना है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात आ रही है, तो अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाना गलत नहीं?
नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर आप इस तरीके के आह्वान में यदि बीजेपी समग्र रूप से शामिल दिखाई नहीं देती है तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, समन्वय का अभाव है। और इस समन्वय के अभाव पे मुझे लगता है आज जो मांडू में बैठक हो रही, इस पर चर्चा होनी ही चाहिए कि यदि आप सोशल मीडिया पर एक बड़े नेता के कहने पे या संगठन के कहने पे यदि पूरे नेता उसमें शामिल, देखिए, और ये कौन कौन लोग शामिल नहीं है। राकेश सिंह पूर्व अध्यक्ष हैं, और सांसद जो है महेंद्र सिंह सोलंकी, शंकर लालवानी, ये बड़े नेता हैं। अगर ये उस कैंपेन में या उस आह्वान पे यदि आप प्रतिक्रिया नहीं देते और उसको फॉलो नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा जो है बीजेपी और मतलब नेताओं के बीच के आपस का जो समन्वय का अभाव इसमें साफ नजर आता है। इसको सुधारना बीजेपी की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। अजय त्रिपाठी जी, इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन का वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे थे, इसका कितना फायदा दूसरी पार्टियों को मिल सकता है? बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिए, समय की कमी है। स्वाभाविक रूप से हम कोई गलती करते हैं, स्ट्रेटेजी करते हैं, किसी भी रणनीति में, किसी भी युद्ध में गलती होती है, तो गलती का फायदा सामने वाली टीम उठाती है, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, चाहे युद्ध हो, दोनों में होता है। और निश्चित रूप से पॉलिटिक्स उसी का नाम है। अगर आपने थोड़ा सा रिलैक्स को आपके साथ दिखाई पड़ता है तो आपकी सारी रणनीति पे नजर है सामने वाली पार्टी की, आपके विरोधियों की, वो इसका फायदा निश्चित रूप से उठाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए अजय त्रिपाठी जी आपका, और सुशील शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।